हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी विद कॉलेज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक भारत विभाजन के बारे में कि भारत विभाजन क्या है और किन कारणों से भारत का विभाजन हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारत विभाजन क्या है, तो भारत विभाजन है भारत का विभाजन। पाकिस्तान और भारत दो अलग राष्ट्र बने थे। जो माउंटबेटन योजना भारत में आई थी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, तो माउंटबेटन के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने, भारत का विभाजन हुआ। अगर आप माउंटबेटन योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे इस पे वीडियो बन चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप भारत विभाजन समझ चुके होंगे। तो अगर हम बात करें अब इसके कारणों की, तो भारत विभाजन के मतलब कि क्या क्या कारण है, भारत विभाजन किन कारणों से हुआ, क्या कारण रहा कि अखंड भारत को टूटना पड़ा, पाकिस्तान और भारत को दो अलग राष्ट्रों में बंटना पड़ा। तो इसके प्रथम कारण की अगर हम बात करें, ब्रिटिश कूटनीति। जैसे हम जानते हैं कि 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश का राज था। तो ब्रिटिश हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी कूटनीति से लड़ाते आए हैं। मतलब कि वो हिंदुओं को कहते थे कि हम हिंदू तुम्हारे साथ है, और मुसलमानों से कहते थे कि मुसलमान हम तुम्हारे साथ है, हिंदू तुम्हारा दमन कर रहे हैं। हिंदुओं से कहते थे कि मुसलमान हिंदू धर्म का दमन कर रहे हैं, वो मुसलमान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस कारण से वो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे। और इसी कारण से हिंदू मुस्लिम एकता कभी स्थापित ही नहीं हो सकी, और हिंदू और मुसलमान मतलब एकता स्थापित नहीं कर सके, और जिसका परिणाम निकला भारत का विभाजन, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र और हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र। अगर हम दूसरे कारण की बात करें, मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण। जो मुस्लिम लीग की स्थापना प्रारंभ में मुस्लिम के हितों को ध्यान में रखकर की गई थी, परंतु बाद में जिन्ना ने इसके माध्यम से दो राष्ट्रों को, इंडिया और पाकिस्तान की मांग की, मुसलमान में इसका प्रचार किया, और इस कारण भारत में बहुत दंगे हुए। जो मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखकर की गई थी, परंतु जिन्ना ने बाद में इसका फायदा उठाकर इसके माध्यम से, जिस कारण से उसने मुसलमानों में इसका अत्यधिक मात्रा में प्रचार किया, और प्रचार के कारण भारत में मुसलमानों ने दंगे आरंभ कर दिए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 1.48 करोड़ के आसपास लोग इन दंगों में मारे गए। तो अगर हम बात करें तीसरे कारण की, कांग्रेस की कमजोर नीति। आरंभ में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया तथा उनकी मांगों को मानती गई। आरंभ में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया कि नहीं, मुस्लिम लीग तुम बना सकते हो, तुम अपने हित के लिए बना सकते हो। कांग्रेस ने इसका बढ़ावा दिया, मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, और उनकी मांगों को कांग्रेस मानती गई। परंतु इन्हीं कारणों से एक दिन मुस्लिम लीग की मांग अलग राष्ट्र तक पहुंच गई, जिस कारण से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। मतलब कि भारत को पाकिस्तान से अलग बना दिया गया राष्ट्र। दंगों के कारण, पाकिस्तान की मांग के कारण जगह जगह पर दंगे, फसाद, चोरी, लूटमार, अत्यधिक मात्रा में बलात्कार होने लगे। इस कारण भारत के नेताओं पर इसका प्रभाव पड़ा, तथा उनके पास इन दंगों को रोकने के लिए एक ही हल था, वो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। और जिस कारण से भारत के नेताओं को इस विभाजन के लिए मानने के लिए तैयार होना पड़ा, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो अगर हम बात करें पांचवें कारण की, वो है माउंटबेटन का प्रभाव। जैसा कि हमने बात की कि माउंटबेटन भारत में भारत को स्वतंत्रता देने के लिए ही आया था। इस कारण भारत में हो रहे दंगों को देखकर माउंटबेटन ने सोचा कि विभाजन के अलावा इसे रोकने का कोई हल नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने जून 1914 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ने की घोषणा की। तो माउंटबेटन ने सोचा कि मतलब कि जो भारत में दंगे हो रहे हैं, इन्हें रोकने का एक ही हल है, वो है भारत का विभाजन। और उन्होंने पहले तय किया था कि वो जून 1948 को भारत को छोड़ेंगे और भारत को सत्ता सौंप देंगे, परंतु उन्होंने इसकी बजाय 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ने की घोषणा की।
और जिस कारण से भारत का विभाजन भी हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के लिए, एनसीईआरटी के टॉपिक के लिए, यूपीएससी लेवल या फिर क्लास +2 सभी क्लासों के टॉपिक के लिए यूपीएससी विद कॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।